हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार वर्मा। आज से फिर हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कक्षा 10वीं में हर बार पूछे जाने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय 5 नंबर का, जो कि इस बार फिक्स है कि ये जीवन परिचय आएगा। ठीक, तो आइए हम इसको अपने हाथों से लिखा है, आप लोग को ये समझाने की कोशिश करेंगे और आपको क्लास में ही याद कराने की कोशिश करेंगे। ठीक, और आपको याद भी हो जाएगा। ये जो है इस बार 2026 के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, तो अगर आप इसको याद कर ले रहे हैं तो आपको जीवन परिचय में जो पूछे जाने वाला प्रश्न है उससे 5 नंबर आपका पूरा हो जाएगा। ठीक, तो आइए हम इसको बता रहे हैं कैसे याद किया जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में सोचना है पढ़ने के बाद। ठीक, तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आप लोग को सोचना है पढ़ने के बाद, और एक एक बारीकी चीज़ों को देखते जाना। ठीक, तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो हुआ था 1884 ईस्वी में हुआ था। 1884 ईस्वी में हमारे किसी एक और लेखक का जन्म हुआ था, जिनका नाम आप लोग को पता हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक, मैं बता दे रहा हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। ठीक, चलिए देखिए, इनका मृत्यु जो हुआ था कितने में हुआ था? 1941 ईस्वी में हुआ। ठीक, तो अब देखिए जीवन परिचय ऐसे लिखेंगे, हेडिंग लगा लेंगे। ठीक, आप लोग पेपर में जो है रेड पेन का यूज मत कीजिएगा। ठीक, आप लोग ऐसा कीजिएगा, ब्लैक पेन से हेडिंग लगाइएगा। ठीक, और ब्लू पेन से इसको लिखने का काम कीजिएगा। ठीक, क्योंकि बहुत से बच्चों को फर्स्ट बार बोर्ड का एग्जाम देते हैं, उनको नहीं पता होता है, ज्ञान नहीं होता है कि वो किस पेन का कहाँ पर यूज करना है। ठीक, तो मैं बताने का काम कर दिया आप लोग को कि आप लोग को ये भी बात पता हो जाए। ठीक, चलिए देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म हुआ था, जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। ठीक, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिताजी का नाम क्या था? देखिए, इनके पिताजी का जो नाम था चंद्रबली शुक्ल था, और इनकी माता जी जो थी उनका नाम विभासी था। विभासी इनकी माताजी का नाम था। ठीक, शुक्ल जी को बचपन में ही पढ़ाई लिखाई में लगन थी, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बचपन से ही पढ़ने के लिए क्या थे? बहुत ही लगनशील विद्यार्थी थे। ठीक, इन्होंने स्वयं अध्ययन से ही, मतलब ये कि ये पढ़ाई में बहुत ही लगनशील विद्यार्थी होने के कारण ये स्वयं से, देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने स्वयं से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्या कर लिए? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला आदि भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया इनको। इन्होंने साहित्य के प्रति गहरी रुचि रखी और पत्र पत्रिकाओं में अपने लेख प्रकाशित करने लगे, यानी इन्हें बहुत सारा नॉलेज हो गया सभी विषयों को, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी, बहुत सारी भाषाओं का नॉलेज हो गया। तो इन्होंने क्या किया? साहित्य के प्रति गहरी रुचि रखी और पत्र पत्रिका लिखने का काम करने लगे, और इनकी पत्रिकाएं जो है प्रकाशित होने लगी। ठीक, इन्होंने आनंद कंदामनी नामक, ये जो है आपका बहुविकल्पी प्रश्न भी बन सकता है, अब बना भी है और बनेगा भी। ठीक, किसी ना किसी पेपर में ये जो है फिक्स है कि हमें देखने को मिलेगा बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में। ठीक, तो आनंद कंदामनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। इस प्रकार जीवन के अंतिम क्षणों की सेवा करते हुए सन 1941 ईस्वी में इनका मृत्यु जो है हृदय गति रुक जाने के कारण हो गया। इनका जो मृत्यु हुआ सन 1941 ईस्वी में हृदय गति रुक जाने के कारण इनका स्वर्गवास हो गया। अब इनका जो है जीवन परिचय से आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 3 नंबर आपको मिल गए। ठीक, अब हमने बताया था पिछले भी जीवन परिचय में, अब 2 नंबर हमें कहाँ से मिलेगा? तो ये रचना जो है यहाँ से हमें 2 नंबर मिलेंगे। तो रचना कितना लिखना होता है? 4 रचनाएं लिखने होते हैं। ठीक, तो इनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ ब्लैक पेन से हेडिंग लगाएंगे, रचनाएं। ठीक, उसके बाद लिखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं, उसके बाद नंबर वाइज करके लिख देंगे। हिंदी शब्द सागर, आनंद कंदामनी। ठीक, उसके बाद लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर हटा लेंगे। ठीक,
इसके बाद नागरिक प्रचलनी पत्रिका, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक, आप लोग को समझ में आ गया बहुत ही अच्छे से। ठीक, एक बार आप स्वयं से इस पीपीटी को हमसे ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर, लर्न एंड ग्रो डिजिटल क्लासेस टेलीग्राम पर सर्च करके आप लोग इस पेज को ले सकते हैं हमारे द्वारा, जो कि हमने बहुत ही अच्छे भाषा में समझाया आपको। ठीक, तो आप लोग इसे एक बार घर पे अच्छे से पढ़ लीजिए और एक बार बिना देखे आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए हमने जितना पढ़ाया आपको फिर से हम जो है लिख कर दिखा रहे हैं कैसे लिखा जाता है। ठीक, देखिए हमारा ये टेलीग्राम चैनल है लर्न एंड ग्रो एलजीओन। ठीक, आप टेलीग्राम पर सर्च करके आ सकते हैं हमारे चैनल पर। ठीक है, तो आइए हम आपको ले चलते हैं वाइट बोर्ड पर। अब वाइट बोर्ड से आपको हम दिखा रहे हैं कैसे लिखा जाता है। हम लोग को किसका जीवन परिचय लिखना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जो कि इस बार एग्जाम में अवश्य है कि पूछा ही जाएगा। मेरी 100% गारंटी है कि ये जो है प्रश्न इस बार अवश्य ही पूछा जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल